अरियारी में किसी के घर में इतनी बड़ी आफत आई हुई है, इतना बड़ा दुख पड़ा हुआ है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और इधर शिवानी डीजे बजाकर डांस कर रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है गांव में, हालांकि क्योंकि गांव में देखा जाए तो गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं और बहुत भाईचारा, बहुत प्रेम होता है। और जब किसी के घर में ऐसा कुछ होता है, दुख पड़ता है, तो सारे गांव वाले लोग अगर किसी के घर में कुछ खुशी मनाने का अगर है भी वैसा टाइम, तो उस खुशी को भी टाल दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करो, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके घर में ऐसा दुख हुआ है, या तो फिर सिंपल तरीके से मना लिया जाता है। लेकिन शिवानी यहाँ पर क्या कर रही है, डीजे बजाकर डांस कर रही है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। और वहीं पर जहाँ जिस घर में इतना बड़ा भी मतलब आफत आया हुआ है और दुख की घड़ी है, और उन्हीं के घर के बगल में शिवानी डीजे बजाकर डांस कर रही है, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? और ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि ऐसा शिवानी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शिवानी को पैसे का बहुत घमंड हो गया है। शिवानी पैसे इतना हो गया है कि उसको आंखों पर पट्टी बन गई है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है कि पैसे की गर्मी हो गई है। बहुत तरह के लोग बहुत मतलब अपने अपने हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, गुटके वाली भौजी के भाई ऊपर तो दुख आया ही है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसमें दो कोई नाम नहीं है कि उनके ऊपर दुख नहीं आया है। वो बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वो तो खैर सब कोई देख रहा है कि हाँ वो बीमार हैं, और ऐसे गांव में होता भी नहीं है कि कोई बीमार है इतना और डीजे बजा कर डांस किया जाए, नहीं होता है ऐसा। लेकिन शिवानी ऐसा क्यों की? और मैं एक कमेंट देखी वो गुड़के वाली भौजी के चैनल पर कि वो एक कोई है बंदा जो कि पूरा लंबा चौड़ा मैसेज किया है कि असली चेहरा शिवानी का सामने आ गया। शिवानी दूसरों को दुख देखकर बिल्कुल भी उसको इंसानियत नहीं रह गया है और डीजे बजाकर डांस कर रही है। और यही जब गरीब फैमिली करे, अगर इन लोग करते हैं तो सारे लोग ट्रोल करने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं कि ये देखो शिवानी के घर में दुख पड़ी है और इन लोग सेलिब्रेट कर रहा है। तो चलिए उस भाई साहब का मैं भी कमेंट का जवाब दे देती हूँ, और शिवानी ऐसा क्यों की उसका भी जवाब देती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि जब कुछ दिन पहले जब शिवानी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी, तब इन लोग 10 के सेलिब्रेशन होने पर केक कटिंग करके और डांस कर रहे थे, ठीक है। और पूरा ही जितना इन लोग का औकात था उतना इन लोग सजाए थे और अच्छी तरीके से एकदम पूरा फुल मेकअप में इन लोग और डांस कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय ये गोरेलाल भाई के घर में दो दो लोगों की इतनी बड़ी दर्दनाक मतलब घटना हुआ था। उन लोग के घर में उस टाइम वीडियो बनाने की जो इन लोग सोशल मीडिया पर इन लोग एक शॉर्ट्स वीडियो बना के इनके घर में एक जो है ननद जी वो नहीं डाली थी। ये इनको अपने उसमें चैनल की पड़ी थी और इनको पता भी नहीं था कि मेरे गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया है, ठीक है। ये अपने चैनल के पीछे इतना पागल थी, इतना पागल थी कि इनको उनके घर के दुख बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहे थे। इनकी अपनी दुख दिख रही थी कि मेरा चैनल चला गया है, ठीक है। तो और शिवानी जब बीमार पड़ी थी फिर भी इन लोग एक शब्द भी मुंह से अपना नहीं बोले थे कि हाँ बेटी की तबीयत इतना खराब हुआ है। तो अब इंसानियत क्यों दिखाया जा रहा है? और आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि शिवानी बोली थी कि एक ब्लॉग में कि अगर मैं मर भी जब कुछ भी हो भी जाए तो मेरी मिट्टी को देखने ना आए। जब कोई इतना बड़ा वर्ड कोई बोल दिया पर अगर अपने मुंह से, तो फिर उसके लिए कोई भी गांव घर, कोई पड़ोसी, कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है। अगर जिसके लिए बोला जाए, या गाँव घर के लिए बोला जाए या रिश्तेदार के लिए बोला जाए, तो शिवानी जो बोली थी वो गाँव के लिए बोली थी, तो उसके लिए कोई भी नहीं है गांव वाला, ठीक है। क्योंकि जब उसको इतना वो टेंशन भी में थी, डिप्रेशन में थी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी, इतना उसका तबीयत खराब हो गया था इस चीज़ के गाँव के लोगों को सोच के चलते और इन लोग के गाँव के लोगों के चलते, कि उस समय शिवानी ये वर्ड बोली थी। और जब किसी के अगर मुंह से ये वर्ड निकल जाए ना, तो समझिए कि उसको दुख अनलिमिटेड हुआ है, ठीक है। उसको कोई मतलब अंत नहीं है उसको दुख का, इतना उसको दुख हुआ था उसमें शिवानी को। और जब ये वर्ड जब शिवानी बोल दी है, फिर रही क्या गया है? कुछ नहीं रह गया है गांव वालों से शिवानी को, ठीक है। खासकर उससे जिसके लिए बोला गया था, हाँ। और जो लोग ये किए थे शिवानी के लिए,
जो जिसके जिसके कारण शिवानी की तबीयत खराब हुई थी, वो उसके लिए शिवानी बोली थी। तो फिर उनके लिए शिवानी, इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता है कि आप मेरे पड़ोस में हो या फिर आपके घर में क्या सुख हो रहा है क्या दुख हो रहा है, उससे शिवानी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शिवानी के दुख और सुख से उन लोग को जब कोई मतलब नहीं है तो शिवानी के भी कोई मतलब नहीं रहे, किसी के लिए भी। अगर मैं आज मेरे साथ कुछ अगर ऐसा होता है, मेरे पड़ोसी अगर सेलिब्रेशन कर रहा है और कुछ उसको पता नहीं है, एक वर्ड मुंह से नहीं कुछ बोला, तो फिर मुझे क्यों फर्क पड़ेगा भाई? उसके घर में कुछ भी हो, मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आजकल तो जमाना है अदलैया की बदलैया। अगर आप दुख मनाओगे तो मैं भी दुख मना लूंगी। हाँ, तो आजकल इंसानियत भाई दिखाओगे तभी इंसानियत मिलेगी भी। तो ये जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि शिवानी के पैसों की घमंड है, शिवानी बगल में डीजे बजाकर डांस कर रही है, तो भाई वो क्यों ना करे? जब उनके लिए ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, घटना घट रहा है, तो क्या सभी लोग अपना खुशी मनाना छोड़ दे रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं ना, मना रहे हैं ना। तो फिर उस शिवानी के लिए वो पड़ोसी भी कुछ भी नहीं है। वो दुनिया में जो होता है वैसे ही है, शिवानी के लिए कोई पड़ोसी नहीं है। तो फिर क्यों ना मनाए शिवानी, सेलिब्रेशन करे, कोई क्यों ना डीजे बजा कर डांस करे? जब सामने वालों को, पड़ोसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है शिवानी के दुख सुख से, तो फिर शिवानी को क्यों फर्क पड़े? नहीं पड़ना चाहिए। और जो कमेंट कर रहे हैं उनकी आंख अगर बंद है तो अच्छे से खोल कर देख लीजिए और पीछे का ब्लॉग जाकर आप देख लीजिए कि शिवानी के दुख पड़ी थी तो इन लोग क्या किए थे, उसी समय लोग सेलिब्रेशन किए थे कि नहीं किए थे? जब गोरेलाल भाई घर में इतनी बड़ी दुख आई थी तो इन लोग क्या किए थे? उसके कुछ दिन बाद ही होली था, इन लोग अच्छे से पूरा पकवान गुजिया बनाकर खूब खाए थे और होली भी मनाए थे। ठीक है, तो फिर कैसे कैसे इन लोग का कैसे फिर दुख देखा जाए? चलो ये नहीं मतलब बोल रहे हैं कि गुटके वाले भौजी के साथ गलत नहीं हुआ है, उनके भाई दुख है, उनको ऑपरेशन हुआ है, भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे, लेकिन उनका वो अलग पॉइंट है, शिवानी का अपना अलग है। इसके चक्कर में ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ शिवानी को मैं गलत ठहरा दूंगा और शिवानी को बोलूँगी कि हाँ शिवानी तुम क्यों नहीं बैठ गई रोने, और क्यों शोक मनाने नहीं बैठ गई, क्यों कुछ दुख नहीं मना रही, क्यों नहीं जा रही है मिलने? नहीं भाई, उसका अपना लाइफ है, क्योंकि उसके दोनों का लाइफ अब अलग हो गया, कोई मतलब दोनों का नहीं है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी तो मतलब है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। लाख उन लोग बोले कि हाँ शिवानी के घर हम जाते हैं, शिवानी से बोल चाल है, लेकिन जो शिवानी जो बोल दी है, हाँ जो बोल दी अपने मुंह से कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ, तो फिर कैसे? जब सामने वाला को बोल रहा है कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो भाई उसको क्यों फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप मानते हो क्योंकि आपने गलती किया है, आपके चलते उस लड़की को इतना तबीयत खराब हुआ है, तो आपको शायद एहसास नहीं है कि मैं क्या की हूँ। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ मैं शिवानी से जाकर घर जाऊंगी, शिवानी मुझे माफ़ कर देगी और मैं शिवानी से, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। ये उन लोग बोलते हैं, वो फैमिली जो गुट के फैमिली हैं, लेकिन नहीं, शिवानी के लिए आप लोग कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। रही बात कि उनकी दुख पड़ी है तो हाँ वो चीज़ मानते हैं, वो चीज़ में हम लोग भी वीडियो बनाए हैं कि नहीं भाई उनके साथ जो भी हुआ है हो रहा है वो भगवान जल्दी से ठीक कर दे, किसी के हाथ में नहीं है, बस प्रभु के हाथ में, ऊपर वालों के हाथ में है। तो जैसे भी है उनको जल्दी ठीक कर दो कि शायद वो मतलब वो भी अपना बच्चे के पास अपना घर में आ जाए, अपने बच्चों को देखें। क्योंकि भाई किसी कोई बीमारी को मजाक नहीं बनाना चाहिए, या कोई भी हो तो ऐसा मत बोलिएगा कि उनकी बीमारी से आप लोग खुश हैं। खुश नहीं है यार, उनके लिए भी दुख है, लेकिन हाँ जो खुश हैं तो उनके लिए भाई उनके भी खुशी में शामिल होंगे, क्यों नहीं खुशी में शामिल होंगे? भाई वो खुश हैं तो मैं उनके भी खुशी में शामिल होगा, उनके भी दुख में हम लोग शामिल हैं, उनके भी दुख के लिए उनको वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि नहीं इनके लिए भी सही नहीं है, भगवान जल्दी ठीक कर दीजिए। तो ऐसे कमेंट आप लोग मत करिए कि शिवानी की आंख पर पट्टी बन गई है, शिवानी के पैसों के बहुत घमंड हो गया है। अगर पैसों के घमंड रहता ना शिवानी को, हाँ, तो शिवानी इतने लोगों को हेल्प नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे मत बोलो यार, उसको सोच समझ के बोला करो कि क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, शिवानी जैसा बनने में मतलब उस युग लग जाएगा। ठीक है ना, इस युग में तो शिवानी जैसा नहीं बन पाओगे जो कमेंट कर रहे हो, और 7 जन्म लेना पड़ेगा तभी शायद बन पाओ कि नहीं बन पाओगे। उसके लिए कर्म होना चाहिए, उसके लिए सच्चे दिल से जो कर्म करता है ना
क्या ही बोले, शिवानी के लिए मुझे कुछ वर्ड नहीं निकलते हैं, क्योंकि शिवानी इतना अच्छा काम करती है ना कि शिवानी के लिए मुझे कुछ वर्ड निकलते ही नहीं कि मैं क्या उसकी बड़ाई करूं और क्या करूं। चलिए दोस्तों, भोगने वालों को भोगने दीजिए, कहने वालों को कहने दीजिए। जो कर रहा है अपना काम शिवानी अपना ईमानदारी से करती है, सच्चे लगन से करती है, और एक पॉजिटिव के साथ करती है। तो नेगेटिव फैलाने वालों को फैलाना दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और जिनके घर में दुख आई है तो भगवान उनको भी दुख को दूर कर दे, और वो भी अपना घर में आ जाए, अपने बच्चों को संभाले। यही मेरे दिल से दुआ है। और शिवानी का ईशा का बर्थडे का मेरा ब्लॉग दूसरा आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।